अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10E क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस सच दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू 5.3 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल्स टू 6.7 सेंटीमीटर एंड एंगल एट क्यू इज इक्वल्स टू 75 डिग्री एंड एंगल एट आर इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। यानी आपको एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करना है जिसकी ये साइड्स गिवन हैं और इसके बाद इसमें दो एंगल गिवन है। तो जिन दो वेरिएबल पे एंगल डिफाइंड है हम उनको बेस में ले लेंगे, यानी Q पे है 75 और R पे है 60। तो क्यू आर कंटेनिंग टर्म जो है उसको हम बेस में ले लेंगे विच इज़ 6.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें एज अ बेस और वो क्या है 6.3, 1 2 एंड 3 यहाँ तक और ये पॉइंट यहाँ तक, इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये आपके पास हो गई, ये हो गई आपके पास Q और ये हो गई R। इसी तरह से क्यू आर आ गया है और इसी तरह से क्यू आर पॉइंट दो डिफाइंड हो गए। सेकंड पे आर पे है 60 डिग्री और क्यू पे है 75। तो डी पे तो प्रोटेक्टर को प्लेस करें क्यू पॉइंट पे, यहाँ से हमने प्लेस किया और 70 है क्यू पे है 75, 75 एक पॉइंट ये आ गया, इस लाइन को इस पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। और सेकंड क्या है क्यू पे एंगल और आर जो है वो है 60 डिग्री। तो डी को प्रोटेक्टर को आपने प्लेस किया आर पॉइंट पे और इसके बाद आपने ले लिया 60, तो 60 हो गए इस पॉइंट पे। अब आपके पास ये पॉइंट Q हो गया और ये R हो गया, तो यहाँ पे बनने वाला पॉइंट जो है वो P और S कहलाएगा। तो अब आप देखें कि P से Q तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 5.3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो 5.3 मेजरमेंट जो है वो फाइंड कर लें, उसका आपको आर्क लगाना होगा 5.1 2 एंड 3। इस पॉइंट पे 5.3 आ रहा है, तो यहाँ से आपने कंपास को ओपन किया इस पॉइंट से Q पॉइंट तक, ठीक है। यहाँ पे है आपके पास पी क्यू जो है वो 5.3 है। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने 5.3 का आर्म्स ओपन करे 5.3 के। अब आपने क्यू पॉइंट पे प्लेस करके पी तक का जो डिस्टेंस है वो 5.3 आ रहा है, आपने इसको यहाँ से इतना मेजर कर लिया जितना हमें रिक्वायर्ड है 5.3 सेंटीमीटर। और ये पॉइंट आपके पास ही हो गया पी पॉइंट। तो पी एंड क्यू जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 5.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से पी क्यू जो डिस्टेंस है वो यूटिलाइज हो गया है। सेकंड जो डिस्टेंस है वो आपके पास है क्यू आर हमने 6.3 भी ले लिया। इसी तरह से आर एस, अब आर यहाँ पे है तो ऑब्वियसली एस यहाँ का ही होगा और पी और एस का जो डिस्टेंस है वो 6.7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम 6.7 सेंटीमीटर का आर्म्स ओपन करेंगे और उसके बाद एक आर्क प्लेस करेंगे। उसके बाद 6.3 6.7 5 6 7 6.7 डिस्टेंस कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। 6.7 डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक आर्क डिफाइन किया। तो ये आर्क किस तरह से होगा कि यहाँ से यहाँ तक आपने आर्म्स को ओपन किया, तरह से आपने इस पॉइंट से यहाँ तक 6.7 का डिस्टेंस बन रहा है, वो 6.7 का जो डिस्टेंस है वो आप प्लेस करेंगे इस आर से एस तक का। तो यहाँ से आपने इसको ज्वाइन किया, इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आपके पास बना एस पॉइंट। इस एस पॉइंट को और पी पॉइंट को, ठीक है, ये एस पॉइंट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा आर्क है और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको थोड़ा सा रब कर दें। इसी तरह से अब आपने पी और एस को ज्वाइन करते हुए एक लाइन डिफाइन की। अभी आपके पास बन गई क्वाड्रिलेटरल शेप। 1 2 3 4 साइडेड फिगर है तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पे एंगल था 75 का, यहाँ पे एंगल कितना बना 60 एंगल बना। ये जो मेजरमेंट थी आर एस की वो थी 6.7 सेंटीमीटर। इसी तरह से पी क्यू जो है वो 5.3 है और पी एस
अब पी एस जो है वो आपके पास उसकी मेजरमेंट नहीं है। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट क्या है, लेंथ ऑफ पी आर। तो पी आर फाइंड करने के लिए पहले आप पी से आर तक एक डॉटेड लाइन बनाएं जिसको हमें मेजर करना होगा। तो इस पॉइंट से पी से आर तक एक लाइन डिफाइन की हमने और इस लाइन की मेजरमेंट फाइंड करनी है। तो पी से आर तक का जो डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है, डिस्टेंस है वो आ रहा है 7.1। तो जो लेंथ ऑफ पी आर है वो हो जाएगी 7.1 सेंटीमीटर। और द साइज ऑफ आर पी एस, हमें इसका एंगल फाइंड करना है जिसमें ये ट्रायंगल बन रहा है आर पी एन एस। तो आप प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे इस लाइन पे, ये आपके पास बेस लाइन बनेगी और ये एंगल हम देखेंगे कि कितना आया। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए मैं इस पेज को थोड़ा सा रोटेट कर रही हूँ इस तरह से कि बेस लाइन लेवल पे आ जाए। अब यहाँ पे आप देखें, ये आपके पास हो गया आर पी और एस, ये वाली लाइन जो है ये बिहेव करेगी एज अ बेस लाइन। तो आपने प्रोटेक्टर को इस लाइन पे प्लेस किया और ये वाली जो लाइन है इससे आप एंगल को मेजर करेंगे। तो आपने इस पॉइंट से यहाँ तक, यहाँ से आपने बेस लाइन पे देखा तो ये बनी आपके पास और ये वाले जो एंगल है ये बन रहा है यहाँ पे तकरीबन 70 के करीब। अगर आप इस लाइन को देखें, ये जो लाइन आ रही है ये इस बेस को कोइंसाइड करने के बाद 70 पे टच कर रही है। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये होगा 70 डिग्री। तो सेकंड जो आर पी एस का एंगल है वो है 70 डिग्री। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है।